नमस्कार दोस्तों, एमडीएस एडु सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैथ्स की फ्री कोर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम इस श्रृंखला के अंदर लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका और हमारा जो एक परिवार है एमडीएस एडु सॉल्यूशन जिसका नाम है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आप लोगों को ज़्यादा फोर्स कभी नहीं करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देखें, शेयर करें या कुछ करें, लेकिन आज मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये कंटेंट किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है तो आप इन वीडियोज़ को और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके और आप लोग भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आइए बात करते हैं हम अपनी श्रृंखला के बारे में। इस श्रृंखला में हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो पहला जो टॉपिक था हमारा उसे 5 लेक्चर्स में बांट करके हमने पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से कवर किया है। उसकी जो क्लास है वो संडे को MCQs के रूप में अपलोड होने वाली है, जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी MCQ प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसी श्रृंखला में हमने नंबर सिस्टम के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था गुणनखंड से संबंधित, जो था गुणनखंड और HCF LCM, जिसका एक लेक्चर आपके लिए कल की क्लास में डल चुका है। दूसरा जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है HCF और LCM से संबंधित, जिसमें हम परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। LCM कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, कहाँ हमें LCM का यूज़ करना है, कहाँ हमें HCF का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, HCF और LCM जो टॉपिक बनता है वो क्या है, HCF और LCM, ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। HCF से तात्पर्य है, अगर आप इसे इंग्लिश में देखते हैं तो इसका अर्थ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यदि आप इसे देखते हैं LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या तात्पर्य है, हाईएस्ट का अर्थ है सबसे बड़ा, अर्थात महत्तम। महत्तम और देखिए हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा और इनको बोलेंगे हम महत्तम समापवर्तय, जबकि LCM को लीस्ट अर्थात सबसे छोटा, इसे बोलेंगे हम लघुतम समापवर्तय। ये हो गया हमारा लघुतम समापवर्तय। अब देखिए, लघुतम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय अर्थात HCF और LCM, इनमें अंतर क्या है और किसे कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, हमने दो टर्म्स पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर। पहला शब्द था हमारा, मैं बिल्कुल बेसिक से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा पहला शब्द था गुणज अर्थात मल्टीप्लर, और दूसरा शब्द था हमारा कल जो पढ़ा था उसमें गुणनखंड अर्थात फैक्टर। अब देखिए, गुणज से तात्पर्य है संख्याओं के गुणा से जो प्रोडक्ट निकला है, अर्थात जैसे मैंने 24 लिया तो 24 के गुणज अगर मुझे ज्ञात करने हैं तो मैं 24 का 1 से गुणा, 24 का 2 से गुणा, 24 का 3 से गुणा, इस तरह से 24 के जितने गुणज चाहूँ उतने गुणज निकाल सकता हूँ। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि 24 के प्रथम 5 गुणज बताइए तो 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, 24 इंटू 3, 24 इंटू 4 और 24 इंटू 5, ये आपके 24 के 5 गुणज, इनका जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो हमारा क्या होगा, गुणज होगा। जबकि मैं कहूँ कि 24 के फैक्टर करो तो फैक्टर से तात्पर्य है ऐसी संख्याओं का गुणा जिससे हमें 24 प्राप्त हो जाए, अर्थात गुणज का यहाँ सिंपल सा मतलब क्या है, गुणनफल से है, संख्याओं के गुणनफल से है। ठीक है, जबकि फैक्टर से तात्पर्य क्या है, उस संख्या को हम किन किन संख्याओं में तोड़ सकते हैं या फिर गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, अभी हमने बात की 24 की, इस 24 की अगर हम गुणज देखना चाहें, इसके गुणज अगर हम देखते हैं तो 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, 24 इंटू 3, इस तरह से आप इसे आगे भी लेकर के जा सकते हैं। तो पहला गुणज हो गया 24 का 24, दूसरा हो गया 48, तीसरा क्या हो जाएगा 72, इस तरह से ये गुणज चलते रहेंगे।
अब बात करते हैं गुणनखंड की। देखिए गुणनखंड, इसका नाम ही खंड है, खंड खंड है ये सब, ठीक है। तो इसे हम खंड क्यों कहते हैं, इसे गुणज क्यों कहते हैं? गुणा से अर्थात जन्म हुआ या उत्पन्न हुआ होगा, गुणा से हमने इसे निकाल लिया। लेकिन गुणनखंड अर्थात किसी भी संख्या को गुणा के खंडों के रूप में तोड़ना। देखिए 24 है, अगर मैं इसे 1 × 24 लिखूं, 2 टुकड़े हो गए 24 के। 2 × 12 लिखूं, यहाँ भी हमने खंड कर दिए। अगर मैं इसे 3 × 8 लिखूं, देखिए यहाँ 24 × 1, 24 × 2, 24 के गुणांक निकाले थे हमने, कितने गुणांक निकल के आ रहे हैं। जबकि यहाँ हमने क्या किया है, 24 के ऐसे टुकड़े निकाले हैं जिनको गुणा करने पर 24 आ जाए, अर्थात ये गुणनखंड है। तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी, आप समझना HCF और LCM किस तरह से निकलता है। और ये दोनों शब्द अपने आप में क्या कहते हैं, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर से तात्पर्य क्या है, फैक्टर से तात्पर्य है गुणनखंड, अर्थात सबसे बड़ा, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में समान हो, गुणनखंड। ऐसी 2 या 2 से अधिक कितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है, उनमें जो गुणनखंड समान रूप से आ रहा है उसे हम HCF कहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समान गुणनखंड। HCF से तात्पर्य क्या है, समान गुणनखंड से है, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ समझने के लिए इसको लिख सकते हैं, समान गुणनखंड से है HCF का तात्पर्य। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर, लीस्ट का अर्थ है सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में समान है, और मल्टीप्लर का अर्थ है गुणज, यानी कि आप इसे लिखेंगे समान गुणज। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। एक हमारा पहला उदाहरण देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा है 5 और 20, 5 और 20, इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। यदि आप इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सामान्य रूप से देखना आप, यदि 5 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप करते हैं तो 5 × 1 निकल करके आएगा। जबकि 20 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग देंगे 10 बार, फिर 2 से देंगे 5 बार, और 5 से 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल करके आते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक न अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, आपसे कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालें। तो HCF कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान सा तरीका है, समान गुणनखंड, अर्थात इन दोनों के गुणनखंडों में जो चीज़ समान रूप से आ रही है वही इसका HCF है। देखो 5 दोनों में समान रूप से आ रहा है, 1 को समान रूप से आ रहा है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ हम 1 को कॉमन लेंगे। देखो 5 दोनों में समान रूप से आ रहा है, 1 को भी चाहें तो लिख लें, 5 × 1, इसका HCF हो गया 5। अब देखिए इसका HCF 5 क्यों हुआ, यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके गुणनखंडों में से अधिकतम रूप से क्या दोनों में कॉमन आ सकता है। देखिए इसके अलावा आप देखना, देखो 5 के गुणनखंड में 5 आता है, सॉरी हाँ, और 20 के गुणनखंडों में भी 5 आता है, और 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में समान रूप से आ रही हो, अर्थात इन दोनों को समान रूप से विभाजित कर दे। तो यहाँ से एक और फंडा निकल करके आया है कि समान गुणनखंड जो है HCF जो है, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिससे दी गई संख्या है, आप लोग लिखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख सकते हैं, वह संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे आपको 5 और 20 दिया था, ये 5 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो, जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो। मुझे नहीं पता ये लास्ट का दिखेगा या नहीं दिखेगा, आप मेरे सब शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड के थोड़ा साइड में चला जाए। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि इतना सेटअप है कि बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं कटता है तो आप लोग ध्यान दें। समान गुणनखंड से तात्पर्य है जिससे सभी संख्याएं, ऐसी संख्या या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए। दूसरा समान गुणज की अब हम बात करेंगे, तो समान गुणज से तात्पर्य हमारा LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य से है। देखिए अगर मैं 5 के गुणज निकालूं तो 5 का पहला गुणज 5, दूसरा गुणज 10, 5 दूना 10, तीसरा गुणज 15,
चौथा गुणज 20 और पांचवा गुणज 25। ठीक है, इसके बाद 20 के अगर मैं गुणज निकालूं, गुणज से तात्पर्य गुणा, तो 20 को 1 से किया 20, 2 से करेंगे 40, 3 से करेंगे 60, 4 से करेंगे 80। देखो आपसे कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर, एक ऐसा गुणज जो कम से कम और समान हो। सबसे पहला गुणज जो दोनों के टेबल में सेम आ रहा है, यहाँ देखिए आप 20 और यहाँ देखेंगे आप 20। ठीक है, अगर आप इसे आगे बढ़ाएं 25 के बाद 30, 35, 40, देखो 40 भी सेम आ रहा है, लेकिन हमसे कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर, सबसे कम, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे छोटा ऐसा गुणज जो कि दोनों से विभाजित हो रहा है, वो है हमारा 20, अर्थात HCF तो होगा 5 और LCM होगा 20। अब देखिए 20 दोनों की टेबल में आने वाला एकमात्र सबसे छोटा गुणज है, अर्थात समान गुणज से, या हम कहें कि लघुत्तम समापवर्ती से हमारा क्या तात्पर्य है, ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, आप लोग लिखेंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती के अंदर आप लिखेंगे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। लघुत्तम में आप लिखेंगे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था, मैं ये कहूँ तो कि ये कंपटीशन के लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पर आपको प्रश्नों को सोल्व करना है, इतना बारीकी से नहीं समझना है कि भाई हाँ LCM HCF उत्पत्ति कहाँ से है, कैसे क्या होता है, क्या इसके शाब्दिक अर्थ है। लेकिन मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को मैं 6, 7 और 8 क्लास के लेवल पर जा करके जो RBSC का जो पैटर्न है उस पर ले जाऊँ, और उस पर ले जाने के बाद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करूँ कि कहाँ HCF की ज़रूरत है, कहाँ LCM की ज़रूरत है। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आराम से क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए हम लोगों ने इतना बेसिक में जाकर के पढ़ा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात सबसे बड़ा गुणनखंड, और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर अर्थात सबसे छोटा गुणज। सबसे बड़ा गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, सबसे छोटा गुणज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर, जिसे हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। अब देखिए प्रश्न किस तरह से बनाना है हमें। एक प्रश्न तो डायरेक्टली बनता है कि दी गई संख्या है, कोई भी 2 या 3 संख्याएं दी हुई है, उनका HCF या LCM ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न बनता है जिसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें LCF निकालना है या LCM निकालना है या HCF निकालना है। दोनों टाइप के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ MCQs ले लेंगे। आप लोग देखिए पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 25 120 का LCM व HCF ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब आप देखिए 25 और 120 दोनों के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 25 इसके गुणनखंड होंगे 5 × 5, जबकि 120 के गुणनखंड अगर आप करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। आप लोग चेक कर लीजिए, 5 × 15 2 30, 30 चौके 120, 5 पंजे 25। अब देखिए हमसे कहा गया है LCM, अर्थात यह आपको प्रश्न इस तरह से बना करके दे दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो HCF का तात्पर्य क्या है, इनसे विभाजित, से विभाजित अगर शब्द आपको दिखाई दे रहा है मतलब एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इससे विभाजित हो, यानी कि कम से कम ये या इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी निकलेगी जो इनका गुणज होगी। और HCF का मतलब क्या है, ठीक है, देखो ऐसी संख्या जो इनसे विभाजित हो वो LCM, और ऐसी संख्या जिससे ये विभाजित हो, संख्याएं जिससे संख्याएं विभाजित हो, अभी भी हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। अब देखिए आप LCM, आप तो सीधा शब्द को पकड़ें, LCM से मतलब है लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर। और HCF, सबसे पहले हम HCF पे जाते हैं। देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर देखना
5 5, 2 2 2 3 5। आप देखिए यहाँ पर 1 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, अर्थात 5 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों को विभाजित किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ी सी कोई संख्या नहीं है जिससे हम इसे विभाजित कर सकें। तो यहाँ पर HCF तो होगा 5। LCM की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर क्यों आएगा, कैसे आएगा? देखिए, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर है वो तो ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों से ही विभाजित हो जाए, अर्थात दोनों के फैक्टर ही उसमें शामिल हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे, या फिर ये भी कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर लिख लेंगे किसी की, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि यदि हमसे कहा जाता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर निकालो, तो एक ऐसा मल्टीप्लर हमें तैयार करना है जिसमें दोनों के गुणज निकल करके आए और दोनों, देखिए इसके फैक्टर्स में कॉमन 5 आ रहा है, 5 हमने लिख लिया। लेकिन LCM के लिए जो दोनों का गुणज समान रूप से प्राप्त हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर उसके सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होने चाहिए। तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखा, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सबको गुणनखंडों को हम उसमें शामिल करते हुए चलेंगे। जैसे ये 5 इसमें शामिल नहीं था, हमने इसे भी लिख लिया। ये 2 2 2 और 3 इसमें शामिल नहीं है, इसे भी लिख लिया। 2 × 2 × 2 × 3, इस तरह से हमने इसे पूरा लिख लिया। अब देखिए आप क्या सॉल्यूशन बनता है इसका, सोल्व कीजिए। 5 पंजे 25, 25 चौके 100 और 100 × 6 600। ये हो गया आपका LCM और ये हो गया आपका HCF। एक और प्रश्न में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है 36 150 का 36 150 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 36 और 150 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। आप लोगों को क्वेश्चन में कहाँ से पता करना है कि HCF निकालना है या LCM? पहला शब्द पकड़ेंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी अर्थात हाईएस्ट, ठीक है, बड़ी से बड़ी अर्थात हाईएस्ट। दूसरा, पूर्णतः विभाजित करने वाली, जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दे। इन शब्दों को देखो, को शब्द को पकड़े आप, इनको पूरी तरह से विभाजित कर दे अर्थात LCM। और ये संख्याएं जिससे पूरी तरह से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इनको पूरी तरह से विभाजित कर दे HCF, ठीक है। और इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो है LCM, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला शब्द हमने यहीं से पकड़ लिया कि सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो इनको विभाजित कर दे अर्थात HCF निकलेगा। आप देखिए 36 के गुणनखंड करेंगे हम तो 2 × 2 × 3 × 3, ये आप गुणनखंड निकाल करके देखेंगे, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखे हैं। 150 की यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5, चेक कर लें। 3 × 9, 9 दूआ 18 दूआ 36, 5 पंजे 25, 25 पे 75, सॉरी एक ज़्यादा हो, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 5, 3 दिया 6, 6 पंजे 45 × 5 150, ठीक है। सॉरी 6 पंजे 30 × 5 150। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। हमें पता लग गया कि हमें HCF निकालना है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर सके अर्थात कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स में से कॉमन ढूंढते चलें आप। पहला फैक्टर 2, दोनों में कॉमन है। दूसरा फैक्टर 3, दोनों में कॉमन है। ये वाला 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 5 इसमें नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। तो 2 × 3 अर्थात 6 एक ऐसी संख्या है जिससे आप 150 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 6 नहीं और भी संख्याएं हैं। ये 2 भी ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ये 3 भी ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और 6 भी ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। लेकिन उसने कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये HCF हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और।
देखिए हम बात कर रहे थे HCF और LCM के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों की जिनमें हमें डिसाइड करना है कि कहाँ LCM निकलेगा और कहाँ पर HCF निकलेगा। देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं, 35, 105 और 150 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। और एक प्रश्न हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 35 और 105 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार, सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहले ये डिसाइड करना देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ हमें कौन से प्रश्न में क्या निकालना है। देखिए 35, 105 और 150 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, पहला प्रश्न तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें HCF निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ा पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन एक चीज़ और हमें क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दें, अर्थात इनका कोई ना कोई फैक्टर निकले। इस प्रश्न के अंदर हम HCF निकालने वाले हैं। पहला, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसमें HCF निकालने वाला हूँ या LCM निकालने वाला हूँ, तो आपका आधे से ज़्यादा प्रश्न वहीं कंप्लीट हो गया, क्योंकि HCF और LCM निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये पता करना है कि निकालना क्या है, ठीक है। देखिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 35, सॉरी थोड़ा सा यहाँ देखने में दिक्कत हो सकती है, दोबारा लिख लेते हैं इसको, जो 35 और 105 दोनों से विभाजित हो जाए। अब देखो उल्टा हो गया ना, इनको विभाजित नहीं कर रही है, इनसे विभाजित हो रही है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर। और दूसरा एक शब्द और हम पकड़ सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछी है, अर्थात लीस्ट पूछा है, सबसे छोटा पूछा है। तो 35 के गुणज निकाल लें या तो आप, या गुणनखंड निकाल लें। तो हम गुणनखंड से सोल्व करेंगे इसको। 35 के अगर हम गुणनखंड सोल्व करते हैं, ये होंगे 5 × 7, ठीक है। और 105 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, 3 से 35 बार, और उसके बाद वापस 5 × 7, ठीक है। इस तरह से अगर हमने निकाला है और हमें LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर। अब देखो मैंने कहा है पहले भी कि यदि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर अगर हमें निकालना है, एक ऐसा कॉमन मल्टीप्लर तैयार करना है छोटे से छोटा जो दोनों से विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले जो कॉमन है उन अभाज्य गुणनखंडों को शामिल कर लें, और दोनों से विभाजित हो इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों के अतिरिक्त गुणनखंड भी शामिल कर लेने हैं। सिंपल है। देखिए 5 और 7 दोनों में कॉमन है, तो इस ये भी 5 7 से कट रहा है और ये भी 5 7 से कट रहा है, तो 5 × 7 तो हम शामिल करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा इसमें जो जो बचा हुआ है उसे भी हम शामिल कर सकते हैं × 3, अर्थात 105, 5 7 35 × 3 105। 105 ऐसी पहली संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जो कि 35 से भी डिवाइड हो रही है और 105 से भी डिवाइड हो रही है। देखो 105 से 105 एक बार कटेगा, 35 से ये 3 बार कटेगा। इस प्रश्न के अंदर हम बात कर रहे हैं 35, 105 और 150 को पूर्णतः विभाजित कर दे ऐसी संख्या निकालनी है, अर्थात HCF निकालना है। तो 35 के गुणनखंड आप निकालें, 35 के गुणनखंड बनेंगे, 5 × 7, 105 के गुणनखंड बनेंगे 3 × 5 × 7, और 150 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 × 3 × 5 × 5, 6 5 30 5 150, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या जो इसे पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि HCF निकालें, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखिए क्या कॉमन है, 5 सब में कॉमन है, ठीक है, 7 2 में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं है। हमसे कहा है जो तीनों को विभाजित करें, जो तीनों में ही कॉमन हो वो लेना है। 3 इनमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि HCF एकमात्र एक ऐसी संख्या है 5 जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ समान रूप से बराबर नहीं कह सकते,
पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो ये HCF हो गया, LCM हो गया। अब हम HCF और LCM से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न लेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी लेंगे, और जो लैंग्वेज टाइप की क्वेश्चन है जिनमें हमें डिसाइड करना है कि कहाँ HCF की ज़रूरत है, कहाँ LCM की ज़रूरत है। कुछ विभाजित करने पर शेषफल निकालने वाले कुछ प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में आए हैं पहले, उनको भी हम लेकर के चर्चा करेंगे। वो सारा डिस्कशन हम क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं। हाँ, HCF और LCM में एक संबंध भी होता है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसका प्रश्न मैं अभी MCQs में करवा दूंगा साथ के साथ, लेकिन संबंध की हम चर्चा कर लेते हैं पहले। HCF और LCM की अगर हम बात करें, यदि दो संख्याओं के LCM और HCF आपने निकाले हैं, HCF और LCM किसके? दो संख्याओं के HCF और LCM, दो संख्याओं के HCF और LCM में संबंध, इस तरह से आप समझ सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा संबंध है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? यदि आप पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ कर रहे हैं तो वो बराबर होगा HCF के और LCM के गुणा के। आप इसे लिख लें। ठीक है, यदि आप दो संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो उन संख्याओं के HCF और LCM का गुणा भी उन संख्याओं के गुणा के बराबर ही होगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ प्रश्न ले लिए हैं यहाँ पर। इन प्रश्नों को देखिए आप, यहाँ में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सभी प्रश्न जो है वो MCQ के फॉर्म में है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिटेल चर्चा की HCF और LCM के बारे में, वहाँ जितने भी प्रश्न थे वो सब हमने डायरेक्टली बना करके लिए थे, और उन प्रश्नों के अंदर हमने बाय मेथड क्वेश्चन को सोल्व किया था कि इस मेथड में हमें HCF निकालना है तो हम उसके फैक्टर करेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और कॉमन मल्टीप्लर्स निकालेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे जो कि हम RBSC के पैटर्न पर करते आए हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को ऑप्शंस को यूज़ करना भी आना चाहिए, वो अप्रोच आनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं NCERT RBSC को बेस ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है उसे भी सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहले हम पैटर्न से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, फिर मैं बताऊँगा कि आप लोगों को इसे किस अप्रोच के साथ में एग्जाम में सोल्व करना है। या फिर आप कर सकते हैं, चाहे तो आप मेथड से करें अगर आपको टाइम नहीं लग रहा है तो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेथड से करने में फैक्टराइजेशन ये वो काफ़ी टाइम ले रहा है तो आप लोग अपनी अप्रोच को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। लेकिन पहले आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मेथड क्लियर है, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, हमें इसे कहाँ यूज़ करना है, आप सिंपली काम में लेंगे, बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए आप, क्वेश्चन है हमारा 20, 48 और 60 का LCM और HCF क्रमशः है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे हैं क्रम से। पहली चीज़ हम LCM निकालेंगे। अगर हम मेथड से निकालने जाते हैं तो देखिए 20, 48, 60, 20 के गुणनखंड 2 × 2 × 5, 48 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 24, 12, 2, 3, 8, 3, 8 2 16, 48, 60 के 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए ये हमने गुणनखंड निकाल लिए। यदि हम LCM निकालने के लिए जाते हैं तो LCM में हमने पहले क्या किया था, जो कॉमन मल्टीप्लर है उन्हें तो हम फैक्टर है उनको तो हम लिखेंगे, कॉमन फैक्टर तो लिखेंगे, साथ में अदर फैक्टर्स को भी लिखते हुए एक ऐसा कॉमन मल्टीप्लर निकालेंगे। देखिए 2 × 2 इसमें भी आ रहा है, 2 × 2 इसमें भी है, 2 × 2 इसमें भी है, तो 2 × 2 तो हम इसमें लिखेंगे ही। साथ में जो एक्स्ट्रा है 5 है, 2 × 2 है, 5 × देखिए 2 × 2 एक्स्ट्रा में मैक्सिमम यहाँ आ रहा है तो 5 × 2 × 2, 5 एक बार हमने लिख लिया दोनों में से मिला करके। एक्स्ट्रा में 3 भी आ रहा है यहाँ पर, हमने इसे भी लिख लिया। 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 और 48 × 5। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। 8 5 40, 4 20 और 4 24, 240 आपका LCM हुआ। 240 यहाँ आपको दिख रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है। देखिए सबसे पहली चीज़, LCM हमेशा दी गई संख्याओं का कोई गुणज होता है, ये हमें पता है।
यानी कि दी गई संख्याओं का या तो वो संख्या उन संख्याओं में से हो सकता है या उससे बड़ा कुछ हो सकता है। देखिए 20, 48 और 60 इनसे बड़ा या इनका कोई गुणांक होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये चेक कर लीजिए कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो इनका गुणांक है। देखिए इसमें 10 ऑप्शन में है, इसका गुणांक हो ही नहीं सकती 20 का, 20 के पहाड़े में 10 कहीं नहीं आ सकता, ये छोड़ दो। देखना इसको बाय ऑप्शन कर रहे हैं हम, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। HCF भी हम इसका निकाल लेंगे, लेकिन LCM की बात कर रहे हैं, बाय ऑप्शन कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। 720 और 240 बचे हैं हमारे पास, तो हमसे कहा गया है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लर, सबसे छोटी संख्या 240 है। 240 को चेक कर लीजिए, 20 से विभाजित होता है, 48 से अगर आप इसे विभाजित करके देखते हैं 48 से भी विभाजित हो जाता है और 60 से भी विभाजित होता है। आप चेक करके देख लीजिए क्रॉस, आपका आंसर 240 बन रहा है। यदि आपका आंसर 240 बन रहा है तो फिर जाइए आप HCF की तरफ। यहाँ देखिए कॉमन में 2 × 2 सब में आ रहा है, तो 2 × 2 यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जिससे ये सभी विभाजित हो जाते हैं। 4 इसका HCF आ रहा है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन 240 और 8, 240 और 4, लेकिन ये 4 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 48 जो है 8 से विभाजित हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाय ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 240 अगर आपका LCM निकल गया, आपको बताया आंसर B और C में से आने वाला है, तो आप HCF देखें कि 8 होगा या 4 होगा। सिंपली क्या करना है, ये 4 से विभाजित करके देख लें, सभी विभाजित हो रहे हैं। 8 से विभाजित करके देख लें, हो रहे हैं। और आपसे तो HCF निकालना है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करके देख सकते हैं। मेथड से करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा, एक कक्षा में 1001 पेन और 910 पेंसिल, 1001 पेन और 910 पेंसिल बच्चों के अंदर बराबर रूप से बांटी गई। ठीक है, विद्यार्थियों में को बराबर संख्या में बांटी गई। कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? देखिए बांटना मतलब विभाजित करना, सिंपल सी चीज़ है। और विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछिए अधिकतम, तो पहली चीज़ तो अधिकतम शब्द आते हैं हम पकड़ेंगे कि HCF निकालना है। दूसरा हम ये भी पकड़ सकते हैं कि दी गई संख्याओं को बराबर बराबर विभाजित करवा रहा है, अर्थात एक ऐसी संख्या निकालनी है जिससे ये दोनों समान रूप से विभाजित हो जाए। देखिए ये 1001, इसके गुणनखंड अगर आप निकालेंगे और 910 इसके गुणनखंड आप निकालेंगे। पहला मेथड तो ये हो गया, मैं आपको मेथड से भी बता रहा हूँ, साथ में जो अप्रोच बनानी है वो भी आप लोगों को देखनी है। तो देखो 1001 के गुणनखंड आपको करने हैं, 910 के गुणनखंड आपको करने हैं, और निकालना क्या है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, HCF अगर आप निकालने के लिए जाते हो, इन दोनों के गुणनखंड निकालते हो और जो कॉमन रहते हैं दोनों के गुणनखंडों में से उसको निकाल करके अपना आंसर बनाते हो। लेकिन अगर ऑप्शन से कर रहे हैं, एग्जाम की मेथड से कर रहे हैं, देखिए इसको आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया। सेम मेथड से आपको करना है, तो मैं ये वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को एक एग्जाम वाला मेथड बता रहा हूँ कि एग्जाम वाला मेथड क्या कहता है। बहुत आसान है, आपसे कहा गया है कि कितने विद्यार्थी हो सकते हैं जिनमें इनको बराबर बराबर हम बांट दें। अब देखिए कुछ संख्या में बराबर बराबर सबको पेंसिल मिलेगी, कुछ संख्या में दोनों सबको बराबर बराबर पेन मिलेंगे, अर्थात वो संख्या निकालनी है जिससे ये भी समान रूप से विभाजित हो जाए और ये भी समान रूप से विभाजित हो जाए। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा इन्हीं को देख लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में से किसके साथ बराबर रूप से विभाजित हो रही है। देखिए अगर हम 1001 से इसको विभाजित करेंगे, ये एक बार विभाजित हो जाएगी, लेकिन 910 तो इससे छोटा है तो ये विभाजित हो ही नहीं सकती। इसके बाद 91, देखो 910 से करेंगे तो ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन दो ही ढंग के बनते हैं, इसमें से दो ऑप्शन तो वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं कि संख्याओं का सीधा सीधा बहुत नज़दीक संख्याएं हैं और एक का गुणांक दूसरा नहीं है, यानी कि 910 का 1 गुणा 910 है, 2 गुणा करेंगे तो 1820 होगा, यहाँ तो 1000 ही है। 1000 को अगर देखते हैं तो ये इसके गुणांक में नहीं आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यही हमने कैंसिल कर दिए। आप लोगों को समझना है। अब देखो 45 और 91 से भाग देके देखेंगे। 91 से देखो ये सीधा सीधा कट रहा है, इसकी 0 कट जाएगी। 91 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। जब ये सीधा सीधा कट रहा है तो हम इसको भी चेक कर लेंगे, 1001, इसको 91 से डिवाइड करेंगे। 91 से डिवाइड करते हो तो एक बार 91, फिर 9 बचा, एक बार 91, 11 बार ये भी कट रहा है। ये 10 बार कट रहा है और ये 11 बार कट रहा है, अर्थात 91 बच्चे अगर होते तो हम सभी को 11-11 पेन दे देते और 10-10 पेंसिल दे देते। अधिकतम संख्या आ गई, यही हमें निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे भी HCF निकला है। ठीक है, मेथड से अगर आप करने के लिए जाते तो आप क्या करोगे, 1001 के गुणनखंड 91 इंटू 91। ठीक है, उसके बाद 910 के गुणनखंड 2 × 5 ×
51, इस तरह से करोगे, फिर कॉमन लोगे दोनों से, ठीक है। तो ये भी सही मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सीधा एग्जाम में कंसेप्ट को छोड़ करके क्वेश्चन टिक करना है, तो आप लोग देखिए HCF निकालना है, ऐसी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो जाए, दोनों को विभाजित करके देख लीजिए। इधर देखिए LCM HCF का 14 गुना है, LCM जो है वो HCF का 14 गुना है। मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो इसे इस तरह से लिखूंगा, LCF इज इक्वल टू 14 ऑफ HCF, 14 गुना है HCF का। दूसरी चीज LCM और HCF का योग 600 है, HCF और LCM दोनों का योग 600 है। पहली संख्या 80 है, पहली संख्या कितनी है 80 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिखा है, समझा है। अब देखिए सोल्व करने के लिए क्या करना है। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि LCM और HCF क्या होते हैं, वो हमें पता है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको कंपेरेटिव दे रखी है, LCM HCF का 14 गुना है। अगर आप HCF को x मान करके चलते हैं, समझना एक बार के लिए कि अगर आप इसे x मान करके चलते हैं तो LCM 14x हो जाता है, दोनों का मिला करके कितना होगा 15x। सिंपल है। देखिए LCM HCF का 14 गुना है, तो आप LCM को कुछ भी, गणित वाले हैं हम तो, हमें जो नहीं आता वो सब x है, ठीक है, हमारे लिए जो नहीं आता वो x है। LCM x अगर HCF अगर आप x लेकर के चलते हो तो LCM इसका 14 गुना है, 14x है। अब देखिए सिंपल सा तरीका है, दोनों का योग हमें दे रखा है, तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15x इज इक्वल टू 600। क्या वैल्यू होगी हमारी बताओ, 15 चौके 60, 40 बार, ठीक है। मतलब HCF है इसका 40 और 40 इंटू 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56, यानी कि 560। अब देखो जब हमारे पास LCM आ गया, HCF आ गया, हमने पहले क्या किया, इस मेथड को यूज़ करते हुए HCF और LCM को निकाल लिया। बहुत आसान सा काम है, ये इतना क्यों करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ये x मानना हो ये सब करना क्लियर नहीं समझ में आए इसलिए कर रहे हैं। एग्जाम के मेथड से अगर मैं करके बताता हूँ आपको, आप लोगों को लगेगा कि सर इतने छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम, इससे और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। मेथड है, लेकिन यही मेथड शॉर्ट में यूज़ करना है। कैसे करना है देखो, HCF और LCM का योग 600 है, HCF LCM का 14 गुना है। आपको पता होना चाहिए कि LCM HCF का 14 गुना है, तो एक गुना तो HCF खुद है और 14 गुना ये है, तो दोनों मिलाकर के कितने गुना हो गए 15 गुना, और ये 15 गुना किसके बराबर है 600 के बराबर। एक गुना किसके बराबर होगा 40 के बराबर, ठीक है। तो जब एक गुना 40 के बराबर है तो HCF 40 है और LCM उसका 14 गुना 14 इंटू 4 56, 560 हो गया। अब देखिए जब आपके पास पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई, तो आप क्या सोच करके सोल्व करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जो होता है वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो LCM यानी कि 560 गुणा 40 बटे पहली संख्या 80, 40 से इसे 2 बार काट सकते हो, इधर 280 आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, फर्स्ट वर्ड पे ध्यान देंगे आप, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 21, 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे। ये सबसे नया क्वेश्चन है अभी तक के लिए, बहुत आसान है लेकिन नया है। क्यों, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये बोल रहा है शेष बचे। सर अब तो इसमें LCM भी नहीं लग रहा और HCF भी नहीं लग रहा। देखिए छोटे से छोटी संख्या पूछी है जिसमें भाग दिया जाए दी गई संख्याओं का। इन दो शब्दों को हमने पकड़ा है और इससे पता चला है हमें कि ये क्वेश्चन तो LCM टाइप का लगता है ना, लगता है LCM टाइप का। LCM का है नहीं, LCM का ही है। देखिए कैसे हैं, प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे। हम तो वो स्थिति निकालेंगे कि कुछ भी ना बचे, ठीक है, हम वो स्थिति निकाल लेंगे जिसमें कुछ भी न बचे, लेकिन हमें शेषफल 6 बचाना है तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति से 6 अंक बढ़ा करके एक संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। देखिए कैसे, एक छोटी सी संख्या है, एक ऐसी छोटी संख्या है जो 12, 21 और 35 तीनों से विभाजित कर दो आप। कौन सी संख्या है जो तीनों से विभाजित होती है, 12, 21, 35। अब वापस देखिए आप, अगर आपको पता है कि 12, 21 और 35 ये तीनों में से कौन सी छोटी छोटी संख्या विभाजित हो सकती है इनके आसपास, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। नहीं कर सकते तो LCM निकाल लो, वो छोटा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 तिया 12। उसके बाद
3 इंटू 7, 7 3 21 और 5 इंटू 7। ठीक है, इस स्थिति में आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन, तो इसमें कुछ नहीं है, 7 3 5 और 2 बार 2, 5 3 7 और 2 बार 2, सबको छाप लिया हमने एक साथ। देखो 2 दूआ 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 7 छंग 42, 420। 420 एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरी तरह विभाजित है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 शेषफल बचना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम 426 को ले लेंगे। जब विभाजित करेंगे तो 420 तक कट जाएगा, 6 बचेगा। इससे विभाजित करेंगे 420 तक कटेगा, फिर 6 बच जाएगा, और इससे विभाजित करेंगे तो भी 420 तक कट के 6 हमारे पास शेषफल बच जाएगा। अर्थात 400। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसमें शेषफल के बारे में वो चर्चा करता है कि इतना शेषफल बचना चाहिए, 426 इतना शेषफल बचना चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और उसमें जो शेषफल वो बचना चाहिए उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है 6 घंटियाँ क्रमशः 60 सेकंड, 32 सेकंड, 45 सेकंड, 80 सेकंड, 36 सेकंड और 120 सेकंड में बजती है। यदि वे इस समय, अभी के समय एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी? कम से कम ऐसा कौन सा टाइम होगा, कितना टाइम बाद वो है सारी की सारी एक साथ बजेगी? अर्थात सभी का एक कॉमन टाइम निकालना है जब वो एक साथ वापस प्ले करे। अर्थात देखो गुणा होता जाएगा, कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा टाइम, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आगे बढ़ते हुए टाइम के लिए एलसीएम निकालेंगे। इन सबका एक ऐसा मल्टीप्लाई निकालेंगे जो कॉमनली आ जाए सब में। देखिए कैसे, 60 सेकंड, 32 सेकंड, 45 सेकंड, 80 सेकंड, 36 और 120 सेकंड, सबके कॉमन मल्टीप्लाई निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपली अगर मेथड से अगर आप करते हैं 45, 36 और 120, इन सबके क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अगर आप मेथड से नहीं करते हैं तो एक और आसान सा तरीका है, काट के देख लीजिए। 60 से इसको काटेंगे, अगर पूरी बार विभाजित हो रहा है मतलब यही इसका आंसर है। इसको काट करके देख लीजिए, सभी से अगर पूरी बार विभाजित हो रहा है तो ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से आप लोग इस तरह से करेंगे। बाकी ये देखिए, आप 60 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 32 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। 45 के गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। 36 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 120 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो कॉमन तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी बचते हैं सबको ले लेते हैं। यानी कि गुणनखंड की जो अभाज्य संख्या है उनकी अधिकतम पावर को हम काम में ले सकते हैं। 2 अधिकतम इसमें देखो 5 बार आ रहा है। ठीक है, 3 अधिकतम इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, यानी कि अधिकतम 2 बार आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। 3 इंटू 3 अधिकतम 2 बार। 5 अधिकतम 1 ही बार है, 5 अधिकतम 1 बार। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 32 हो गया। 32 को 3 तिया 9, 9 पंजे 45 से गुणा कर लीजिए। 32 इंटू 45, 5 5 2 10, 1 5 से 15, 1 16, 160, 4 2 8, 3 चौक 12, 0 8 से 14, 4 1, 1440 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है हल्का सा उसमें। देखिए 3 रास्तों की ट्रैफिक लाइट 48, 72 और 108 सेकंड में जलती है। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में वो जलती है। यदि अभी 8:20 पर वो एक साथ जली है, 48, 72 और 108 सेकंड में हर बार जलती है, 8:20 पर एक साथ जली है, तो पुनः किस समय एक साथ जलेगी? हम यहाँ भी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 48, 72 और 108 का अगर आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप लोग देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 3 48। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नोट है 72, सॉरी 3 बार आएगा। ठीक है, ये हो गया। 108 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27, 27 इंटू 2 54, 54 2 78। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सिंपली हम वापस वही
अधिकतम 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि कॉमन भी लेना है और एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो भी लेना है, तो अधिकतम ले लेते हैं। अधिकतम 2 4 बार, अधिकतम 3 3 बार, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, अधिकतम 3 बार। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 2 54, 2 108, 108 इंटू 4, 4 से गुणा करोगे आप 108 को 4 से, तो 432 सेकंड। ये 432 सेकंड बाद जलेगी, और 432 सेकंड का मतलब हम निकाल सकते हैं, अगर हम मिनट में निकालें तो 432/60। आप इसे डिवाइड कीजिए, कितने मिनट होंगे। देखिए 432 सेकंड को अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो 7 छंग 42, यानी कि 7 मिनट, तो कितने 7 छंग 42 यानी कि 420 के हो गए कितने 7 मिनट, और इसके ऊपर कितने बचे 12, ठीक है। तो हमारे पास है 7 मिनट और 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी, अभी बज रहे हैं 8:20, तो 7 मिनट और 12 सेकंड यानी 8:27 मिनट और 12 सेकंड, 8:27 36, 8 27 12, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम शेषफल वाला कर रहे थे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 39 57 को विभाजित करने पर, दोनों संख्याओं को विभाजित करें और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। अब देखो इनको विभाजित कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी संख्या जिसको विभाजित करने पर, जिससे विभाजित करने पर, तो इनको विभाजित करने पर अगर शेषफल बच रहा है तो पहले शेषफल को हटा लो। एलसीएम वाले में हमने किया था शेषफल को एक्स्ट्रा बाद में ऐड किया था, यहाँ पहले शेषफल को हटा लो। 39 में से 3 गया 36 बचा, और 57 में से 3 गया 54 बचा। अब देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। आप 36 को 9 से विभाजित करेंगे, 9 चौके 36 हो रहा है। 57 को करेंगे 9 छंग 54, ठीक है, ठीक है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है 9 से विभाजित है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।